हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ भी सतीश सर। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जितने भी हम आपको टाइप बता रहे हैं, आप टाइप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। टाइप को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। जैसा कि आपको हम बार बार बताते हैं, टाइप बताते हैं, आप घर में प्रैक्टिस करें और तब फिर उसका मज़ा देखिए। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे में, अगर सारा क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर नहीं बने तो फिर आप हमें कहिएगा। सारा क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके 10 सेकंड के अंदर बनेंगे। 20% क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। मैं बार बार आपको बताया हूँ कि सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं जो बिल्कुल नए भी आपके लिए हो सकते हैं। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित पुरस्कार राशि P, Q और R को 3, 5, 7 के अनुपात में दी जाती है। यदि R को P से ₹1000 अधिक मिले हों तो Q का हिस्सा ज्ञात करें। मैं बार बार आपको समझाया हूं कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए, कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को देखते हुए आप आंसर मार सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही आसान है। P है, Q है और R है। ठीक है, P का है 3, इसका है 5, इसका है 7। कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि R को P से ₹1000 अधिक मिला हो। R को किससे मिला हो? P से 1000। तो दोनों में कितना का डिफरेंस है? 4। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू दे रहा है कितना? 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000/4 कट के कितना हो जाएगा? 250। अब आपसे कह रहा है कि Q का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए Q का रेशियो कितना है? 5। तो Q बराबर कितना कर देंगे? 5 × 250, यानी कितना हो जाएगा? 25 × 25 25 से कितना आ गया? 1250 रुपया। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझे, चलिए फिर से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। कोई राशि है, कितना टोटल राशि है ये हमको नहीं बताया गया है। क्वेश्चन कहा है कि जो भी राशि है P, Q और R के बीच 3, 5, 7 के रेशियो में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। कहता है कि R को P से ₹1000 ज़्यादा मिला है। तो यहाँ देख रहे हैं P का है 3 और R का है 7, दोनों में अंतर कितना का है? 4 का है। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू क्या बता रहा है? 1000। कितना ज़्यादा मिला है? 1000 ज़्यादा मिला है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 1000 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 250। तो कहता है Q की हिस्सा क्या है? तो Q का रेशियो क्या है? 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 250 बराबर कितना हो गया? 1250 रुपया। समझ गए? तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है। ठीक है, अतः तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को घुमाने का थोड़ा सा प्रयास किया। क्या किया? कहता है कि 3 संख्या जो है वो 2, 5 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, तो जानते हैं कि जब भी संख्या होगा तो ये रेशियो में ही बटेगा। अब इसका टोटल सम जो कहता है, तो अगर इसको आप कहते हैं कि ये हो गया 2x, ये हो गया 5x और ये हो गया 7x, टोटल सम कहता है 280 का है? आधा है। तो आधा कर दीजिए। ठीक है, यानी 7, 5, 12, 2 कितना हो गया? 14। x बराबर कितना हो गया? 140। x बराबर कितना आ गया? 10। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहता है अतः तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? देख रहे हैं ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो 2 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल गया? तो सबसे छोटी संख्या बराबर आ गया हमारा कितना? 2 × 10, यानी कितना आ गया? 20। अब कहता है कि इसका वर्ग कितना है। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था। क्वेश्चन का स्टेटमेंट को
टफ बनाने का प्रयास किया गया था, इसीलिए थोड़ा सा दो जगह पे अटपटा किया। यहाँ पे कह दिया कि योगफल न देके कहता है कि इसका जो है योगफल आधा है, यानी इसका जो संख्या का जो सम है इसका कितना है, आधा है। फिर कह दिया कि जो सबसे छोटी संख्या है उसका वर्ग निकालिए। वर्ग का मतलब आप जानते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालिए। तो हम लोग क्या किए, सबसे छोटी संख्या निकालिए। सबसे छोटी संख्या आ गया 20 और इसका वर्ग कितना हो गया 400, और यही सवाल का आंसर है। समझ गए? आगे बढ़ें तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या घुमाया जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन में चेंज किया जा सकता है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इन सारे प्रश्नों को हल बहुत आसानी से कर रहे होंगे, या जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो चीज़ जानते होंगे। कुछ ऐसे आप लोग विद्यार्थी होंगे जो इस तरीका को आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। आप लोग बार बार एक्स वाई मानते रहते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो हर हमेशा आप मौखिक बनाने का प्रयास करें। एक्स वाई मानने में बनेगा, आंसर तो आएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि तीन संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 320 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो टोटल सम दिया हुआ है, तो आप भी रेशियो का सम निकाल लीजिए। तो कितना हो गया 5, 4, 9 और 7 कितना हो गया 16। तो 16 यूनिट का वैल्यू आपके पास गिवन है दोस्तों, कितना 320। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 320/16, यानी कितना आ गया 20। अब आपसे कहता है कि क्या कहता है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो सबसे छोटा है 4, सबसे बड़ा है 7, तो कई यूनिट हो गया, 4 और 7 मिलकर कई यूनिट हो गया 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11 गुने 20, यानी 11 दूनी 22, 220, और यही सवाल का आंसर है। आप क्या करते हैं, आप इसको ऐसे बनाते हैं 4x + 5x + 7x बराबर 320। देखिए बात वही बराबर है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे अब x मानते हैं। आप मौखिक इसको करने का प्रयास करते नहीं हैं, जो आपका समय खा जाता है। अब आप कुछ बच्चा इसमें से क्या करता है, इसका वैल्यू निकालेगा, इसका निकालेगा, इसका निकालेगा, और तब जाके इन दोनों को जोड़ेगा। तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप प्रोसेस जो भी लगा लीजिए क्वेश्चन बनाने का, आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा। बस समय ज़्यादा और कम, इसी का अंतर होता है। या तो क्वेश्चन बनाने में समय ज़्यादा लग रहा है या समय कम लग रहा है। तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना है कि कम से कम समय में हम लोग क्वेश्चन को बना सकें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आसान है फिर भी आज सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, कल से टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो है इस टाइप का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5 क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। यहाँ भी क्वेश्चन वही है दोस्तों। देखिए कहता है यदि तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनका योगफल 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन आप हम जैसे हम बता रहे हैं मौखिक बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 5, 3, 8 है, कितना हो गया 9। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 10,800। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ा रेशियो कितना है 5। तो जिसका रेशियो बड़ा होगा वो संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका रेशियो छोटा होगा वो संख्या क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। तो यानी बड़े संख्या की बात किया जा रहा है, तो जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, तो पहले हम लोग 1 यूनिट का निकाल लेते हैं। तो 10,800 बटे 9, 12 9 8 होतल से, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1200। तो हमको 5 यूनिट चाहिए, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 गुने 5, 12 5 60 और 6000, और यही सवाल का क्या हो गया आंसर आ चुका है। तो एकदम ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए इसी रूप में बनाइए, और जितना आप घर में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ
में कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, मैथ में स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बनाना आपको आता है, ठीक है, मैथ आप बना सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं आपको पता चलता है मैथ बनाते रहते हैं, बनाते बनाते और समय आपका निकल चुका होता है। आप 30 क्वेश्चन में, रेलवे में 30 को मैथ पूछा जाता है, 30-40 जो भी पूछा जाए, तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 30 क्वेश्चन में से आपके पास 20 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते समय क्या होता है, निकल जाता है। जबकि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, और वो भी समय के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। आप जानते होंगे, है ना, या ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री काहे होता है, 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये सब चीज़ की विशेष जानकारी हम लोग ज्योमेट्री में प्राप्त करेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा क्या डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों एंगल का सम निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 8, और 9 कितना हो गया, 17, और 17 13 कितना हो गया, 30। तो 30 यूनिट का वैल्यू हम लोग जानते हैं दोस्तों कितना है, 360, ठीक है। अब कहता है सबसे बड़ा, तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360/30, है ना, कितना आ गया, 12। तो 13 यूनिट सबसे बड़ा है, तो 13 गुना 12, 13 बनाई है 156, ठीक है, यानी 156 डिग्री आएगा, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। जो बड़ा, जिसका रेशियो बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, जिसका रेशियो छोटा उसका वैल्यू छोटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो आपको बहुत मज़ा आए होंगे। आज के वीडियो जितने क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और एकदम सब सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कब, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब। जितने आप घर में सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।